सारे प्रोडक्ट्स और टॉप सीक्रेट्स के गायब होने पर कामेश कोठारी गुस्से से उबल रहा था। जब उसने फोन कर ये बात तन्ना को बताई तो वो भी उसकी बात सुनकर शॉक्ड था। तन्ना ने मन ही मन सोचा, ये कामेश कोठारी मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं कर रहा है। फोन पर कामेश को जब तन्ना से कोई जवाब नहीं मिला तो वो फिर से जोर से बोला, तन्ना मुझसे चालाकी कर तुम बच नहीं पाओगे। चुपचाप मेरे सारे प्रोडक्ट्स मुझे वापस कर दो। तन्ना ने उसे समझाते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर कोठारी आप? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने आपकी आंखों के सामने वो सारे आइटम्स उस बॉक्स में रखे थे। कामेश तन्ना की ये बात सुनकर और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो इस बार और जोर से चीखा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है ये। अब तन्ना भी इरिटेट हो गया। वो बोला, तो मैं क्या करूँ इसमें? मैंने डील साइन करने से पहले आपको प्रोडक्ट्स और टॉप सीक्रेट सब दे दिया था। अब वो फिर से चोरी हो गया तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कामेश ने गुस्से से कहा, तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जरूर तुमने ही बॉक्स पर कोई काला जादू किया है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स बार बार गायब हो रहे हैं। कोठारी की ये बात सुनकर तन्ना एकदम हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, लगता है इसकी सटक गई है। काला जादू? कैसी बातें कर रहा है? कामेश फिर से चिल्लाया, तुम इसी वक्त यहाँ आ जाओ और इस मामले को सॉल्व करो। तन्ना ने सोचा, अगर नहीं गया तो ये पागल पता नहीं किस हद तक चला जाएगा। एक बार जाकर देख ही लेता हूँ कि आखिर मैटर क्या है। कामेश कोठारी ने फिर से ऊंची आवाज में कहा, तुम मुझे सुन भी रहे हो तन्ना? तन्ना ने कहा, मैं आ रहा हूँ मिस्टर कोठारी, आप थोड़ा पेशेंस रखें। कामेश ने गहरी सांस ली और कॉल काट दिया। तन्ना से बात करने के बाद कामेश सिक्योरिटी रूम से बाहर आ गया और उसे लॉक कर वापस फर्स्ट फ्लोर पर आ गया। अंदर आकर उसने इंटरकॉम पर एक नंबर डायल किया। ये सिक्योरिटी का नंबर था। उसने सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शन दिया, पूरे कोठारी हाउस को सील कर दो। मेरी परमिशन के बगैर कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और फिर हड़बड़ी में उसने इंटरकॉम कॉल भी जल्दी से काट दिया। फिर वो कोठारी हाउस के सेकंड फ्लोर पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। कुछ क्लिप्स चेक करने के बाद वो मन ही मन बड़बड़ाया, इसमें तो सिक्योरिटी रूम के अंदर मेरे अलावा कोई और जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई अंदर गया ही नहीं तो वो प्रोडक्ट्स वाला बॉक्स गायब कैसे हो गया? उसी वक्त विजय कोठारी हॉल में एंटर हुआ। कामेश इस वक्त बेसब्री से तन्ना के आने का वेट कर रहा था। विजय ने कामेश को परेशान देखा तो वो उसके पास गया। कामेश ने विजय को देखा और सोफे पर बैठ गया। विजय ने कहा, भाई आप अभी भी उस अभिमन्यु की वाइफ वाले मैटर को लेकर परेशान हो? कामेश ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं विजय, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। विजय ने कामेश को इतना ज्यादा परेशान आज तक नहीं देखा था। उसने पूछा, बात क्या है भाई? कामेश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, वो बॉक्स फिर से गायब हो गया। ये सुनकर विजय के होश ही उड़ गए। वो बोला, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? तन्ना ने उसे हमारी आंखों के सामने उस 7 लेयर सिक्योर बॉक्स में रखा था। कामेश ने विजय से कहा, मुझे तन्ना पर डाउट है। वो हमारे साथ जरूर कोई काला जादू कर रहा है। विजय ने कामेश को स्ट्रेंज लुक दिया और बोला, ब्रदर, आर यू ओके? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप कब से काला जादू वादू में विश्वास करने लगे? कामेश ने इरिटेट होकर कहा, करना पड़ रहा है विजय। पहले भी वो बॉक्स इसी तरह तन्ना के पास से गायब हुआ था। ये तन्ना जरूर हमारे साथ कोई बड़ी साजिश कर रहा है। ये सुनकर विजय ने मोबाइल जेब से निकाला और बोला, मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। कामेश ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा, तन्ना से मेरी बात हो गई है, वो आता ही होगा। ठीक उसी वक्त तन्ना हॉल में एंटर हुआ। वो आकर सोफे पर विजय के पास बैठा तो कामेश ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तन्ना ने कामेश से कहा, तो अब मुझे साफ साफ पूरी बात बताइए मिस्टर कोठारी। कामेश ने गुस्से में जवाब दिया, अब कहना क्या है? तुम्हें सब कुछ तो कॉल पर बता ही दिया था। मुझे मेरे सारे प्रोडक्ट्स वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा तन्ना। कामेश कोठारी की धमकी सुनकर तन्ना मन ही मन बोला, दोनों भाइयों को धमकी दिए बिना शांति से बात करनी आती ही नहीं है। उसने बहुत ही पोलाइट आवाज में कामेश से पूछा, आपने सीसीटीवी फुटेज चेक किए? आपके अलावा कोई और गया था अंदर? ये सुन कामेश अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो चलो तुम भी देख लो सिक्योरिटी रूम में चलकर, वो बॉक्स खाली है। तन्ना ने कहा,
उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर कोठारी। लेकिन तभी विजय ने कहा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जैसे वो प्रोडक्ट्स गायब हुए शायद वैसे ही वापस भी आ गए हो। तन्ना विजय की बात सुनकर मन ही मन बोला, ये दोनों भाई पगला गए हैं। विजय की बात सुनकर कामेश सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोला, चलो एक बार देख ही लेते हैं। तन्ना और विजय भी कामेश के पीछे चल दिए। सिक्योरिटी रूम के सीक्रेट रूम में वो बॉक्स अभी भी खाली ही पड़ा था। कामेश ने उसे हाथ में लेकर तन्ना को दिखाया और बोला, ये देखो, दिख रहा है तुम्हें इसमें कुछ? तन्ना ने सिर खुजलाया और बोला, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कामेश इस वक्त जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन चाहता था। उसने तन्ना से पूछा, तो क्या वो बॉक्स फिर से उसी मिस्टीरियस आदमी के पास चला गया? तन्ना ने अंदाजा लगाया और बोला, हो सकता है। ये सुन कामेश ने तुरंत पूछा, उस आदमी को इस वक्त हम कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझे मेरे प्रोडक्ट्स किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। तन्ना ने कहा, जब तक वो खुद हमें कॉल नहीं करता तब तक वेट करने के अलावा हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। कामेश ने फ्रस्ट्रेट होकर फिर से कहा, और अगर उसने हमें कांटेक्ट नहीं किया तो क्या वो बॉक्स हमें कभी वापस नहीं मिलेगा? तन्ना ने कामेश को सस्पिशियस लुक दिया और कहा, नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बॉक्स किसके पास है। कामेश ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और गुस्से से बोला, ये सब क्या हो रहा है? उस मिस्टीरियस आदमी के पास जरूर कोई सुपर नेचुरल पावर है। तन्ना ने कामेश का फ्रस्ट्रेशन देखकर कहा, मिस्टर कोठारी, पहली बार जब ये बॉक्स मेरे पास से गायब हुआ था तब मेरी भी हालत कुछ आपकी तरह ही थी, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइए, थोड़ी देर में वो आदमी हमसे कांटेक्ट जरूर करेगा। कामेश परेशान होकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अब वेट करने के अलावा कुछ और कर भी तो नहीं सकते। दूसरी तरफ इस वक्त अविन और उसकी मॉम सुधीर सोमानी के घर पहुंच गए थे। डॉक्टर्स की टीम वहां पहले से ही उनका वेट कर रही थी। अविन ने 4 डॉक्टर्स को एक साथ देखा तो टीना से कहा, ये 4 डॉक्टर्स को क्यों बुला लिया आपने? टीना अविन को देखकर मुस्कुरा दी और बोली, डैड हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ये चारों डॉक्टर्स हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं। अविन टीना की बात सुनकर मन ही मन बोला, क्या लग्जरी है, थोड़ा सा बुखार आने पर मैं एक दिन तो डॉक्टर को बताए बिना इसी होप में निकाल देता हूँ कि शायद क्रोसिन लेकर सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त टीना अविन के बहुत करीब खड़ी थी। उसने अविन को खुद से बातें करते देख पूछा, तुमने मुझसे कुछ कहा? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं, वो मुझे एक ही डॉक्टर की जरूरत थी। टीना अविन की बात सुनकर हंस दी और बोली, चलो गेस्ट रूम में जाकर आप लेट जाओ, डॉक्टर्स एग्जामिन कर आपको मेडिसिन दे देंगे तो जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। अविन टीना के साथ 2 आदमियों के कंधे का सहारा लेकर उसे फॉलो करने लगा। कुछ ही देर में डॉक्टर्स की टीम अविन को एग्जामिन कर चली गई। इस वक्त अविन के पास टीना और अनु थी। अविन बेड पर लेटा हुआ था। टीना उसके पास चेयर पर बैठी हुई थी और अनु बगल वाले बेड पर बैठी हुई थी। अविन ने टीना को देखा और बोला, थैंक्स टीना। टीना ने अविन को स्माइल दी और बोली, अब थैंक्स का हिसाब किताब बराबर हो गया, इसीलिए ज्यादा थैंकफुल होने की जरूरत नहीं है अविन, इसे अपना ही घर समझो। टीना की बात सुनकर अनु ने उससे कहा, टीना, फ्लाइट में हुई छोटी सी मुलाकात से तुमने हमारी इतनी बड़ी हेल्प की, तुम लोग हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। टीना अनु की बात पर हंस दी और बोली, ये आप कैसी बात कर रही हैं आंटी, अविन ने हमारी जो हेल्प की है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। अविन ने अनु को स्ट्रेंज लुक दिया और टीना से पूछा, मैंने तुम्हारी क्या हेल्प की? जरूरत के वक्त इनहेलर ही तो दिया था। टीना ने अविन से कहा, मैं इनहेलर की बात नहीं कर रही हूँ अविन, तुमने जो क्रिस्टल मुझे दिया उसे मेरे डैड 15 सालों से ढूंढ रहे थे। उन्हें किसी ने बताया था कि उस स्पेशल ब्लैक ओपल को अपने पास रखने से मुझे अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। अविन टीना की बात सुन जोर से हंस दिया। उसका ये रिएक्शन देख टीना ने उससे कहा, डैड ने मुझे ये बात कही थी तब मेरा भी यही रिएक्शन था, लेकिन यू नो व्हाट अविन, मुझे भी ये फील हो रहा है कि ये बात सच है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी होने लगती है और उसके तुरंत बाद अस्थमा का अटैक आ जाता है। आज मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अविन ने कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन तुम्हारा ऐसा मानना है तो आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स। टीना एक्साइटेड होकर बोली, यू आर सो क्यूट अविन। तभी सुधीर उस कमरे में एंटर हुए। उन्होंने अविन से पूछा, अब कैसे हो यंग मैन? अविन ने कहा, अब ठीक हूँ,
थैंक्स फॉर आस्किंग अंकल। अविन का जवाब सुन सुधीर हंस दिए और बोले, तुमने सुमानी फैमिली की बहुत बड़ी हेल्प की है अविन, इसीलिए प्लीज थैंक यू वगैरह मत बोलो। सुधीर ने उससे कहा, वैसे मैं यहाँ तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आया था। अविन ने पूछा, इम्पोर्टेंट बात? सुधीर ने कहा, कोठारी ब्रदर्स तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लेंगे, सो बी केयरफुल मैन। अविन ने मुस्कुराते हुए देखा और बोला, आई नो। तभी टीना ने अविन से कहा, अविन तुम मिस्टर कोठारी को धमकी देकर आए हो कि तुम सायशा से शादी कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, क्या था वो सब? अविन टीना की बात सुन हंस दिया और बोला, रिवेंज टीना। टीना अविन का जवाब सुनकर चौंक गई। वहीं अनु भी उसे शॉक्ड होकर देख रही थी। टीना ने उसे पूछा, तो क्या तुम सच में सायशा से शादी कर लोगे? अविन ने कहा, हाँ। अनु अविन की बात सुन घबरा गई। उसने अविन से कहा, ये तू क्या कह रहा है अविन? अविन ने अनु को देखा और बोला, जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगा मॉम, लेकिन अब मैं कोठारी फैमिली को सबक जरूर सिखाऊंगा, मैं भी उनका बाप हूँ। तभी सुधीर ने अविन से कहा, तुम थोड़े दिन हमारे घर ही रहकर रेस्ट करो, कोठारी ब्रदर्स डेंजरस हैं। तुम होटल में रुकोगे तो वो वहां तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अविन ने ना में सिर हिलाया और बोला, मेरे पास ज्यादा लीव्स नहीं है, मुझे 2 दिन में वापस दिल्ली जाना होगा, नहीं तो मेरी सैलरी डिडक्ट होने लगेगी। अविन की बात सुनकर सुधीर किसी गहरी सोच में डूब गए। वो मन ही मन बोले, अविन तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम्हारे पापा के पास भी कोई मिरेकुलस पावर थी और वो पावर तुम्हारे पास भी है अविन, जिसका तुम्हें भी नहीं पता है। क्या मिस्ट्री है अविन की लाइफ की? कौन है उसके पापा और कौन सी मिरेकुलस पावर थी उनके पास?